हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है लीव्स इन द पीएसयूज़। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पीएसयूज़ में किस किस टाइप की लीव्स मिलती हैं, कितनी मिलती हैं, व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ लीव्स एंड हाउ मैनी, और व्हाट आर द काउंट ऑफ दोज लीव्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली लीव जो कि जनरल होती है, जो सबको पता है, जो कई प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, पहली लीव है द फर्स्ट लीव टाइप इज कैजुअल लीव। ओके, तो कैजुअल लीव होती है 12 डेज की इन अ ईयर। ठीक है। और जो सेकेंड टाइप की लीव है वो है आरएच और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। ये पूरे ईयर में 2 डेज का रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है अपार्ट फ्रॉम द गजेटेड हॉलीडे। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ लीव इज अर्न लीव, जो कि आपका टोटल 30 डेज होता है इन अ ईयर, और ये 15 डेज हर 6 मंथ्स में क्रेडिट होता है, या फिर इन अ ईयर 30 डेज। ओके, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपका एक होता है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव होता है टोटल 20 डेज इन अ ईयर। ओके, तो हाफ पे लीव में क्या होता है कि अगर अगर आपने एक हाफ पे लीव ली है तो आपका उस दिन का लीव तो हो जाएगा, लेकिन आधे दिन की सैलरी कट जाएगी। ओके, और दूसरा होता है हाफ पे लीव। अगर आप 2 हाफ पे लीव ले लें तो वो कम्यूटेड लीव बन जाती है, बट दैट इज़ ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स। आपको डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लगाना होगा, एमबीबीएस डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लगाना होगा। तो आप 2 हाफ पे लीव अप्लाई करेंगे तब आपको एक दिन की कम्यूटेड लीव मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको एक साल में 20 हाफ पे लीव्स मिलती हैं, यानी कि वो कन्वर्ट हो सकती है 10 कम्यूटेड लीव्स। ठीक है, अगर आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगा देते हैं तो आप 10 डेज का आप कम्यूटेड लीव ले सकते हो इन अ ईयर। ओके, तो इसके अलावा मैटरनिटी लीव तो जनरल है, वो तो स्टैट्यूटरी लॉ है। वो तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे पीएसयू हो, क्योंकि वो तो एक लॉ है, लीगल है, स्टैट्यूटरी लॉ है लेबर लॉस में। तो मैटरनिटी लीव आपका 180 डेज का है। और पीएसयूज़ में पैटर्निटी लीव जो है वो 15 डेज का है। उसके बाद कई पीएसयूज़ में आपका होता है चाइल्ड केयर लीव, जो कि 2 इयर्स तक का आप ले सकते हो, या फिर 365 × 2। तो 2 इयर्स तक का जो आपका लिए पूरे आपके पूरे करियर में, पूरे प्रोफेशन में आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हो, आप एडवांस नहीं ले सकते हो। तो मेनली चाइल्ड केयर लीव कब लेते हैं, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ के बाद थोड़े टाइम का मिल गया, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके लिए थोड़े थोड़े केयर करने के लिए 15-15 डेज़ का ले लिया, 30 डेज़ का ले लिया, बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं उस टाइम ले लिया। तो ऐसे करके आप इन अ स्पैन, आपका जो करियर चल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा करके ले लेके 2 साल तक का चाइल्ड केयर लीव भी ले सकते हो इन मैनी पीएसयूज़। उसके बाद एक तरह का लीव होता है सबैटिकल लीव। तो सबैटिकल लीव में क्या होता है, आप जैसे कि हायर स्टडीज़ के लिए आप 2 इयर्स तक का हायर स्टडीज़ करने के लिए चले गए, तो आप सबैटिकल लीव पे चले गए, आपकी जॉब नहीं गई, आप सबैटिकल लीव पे हो, आपने हायर स्टडीज़ किया, उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया। तो ये ऐसा काफ़ी पीएसयू एम्प्लॉयज़ करते हैं। जो बैचलर्स डिग्री वाले होते हैं वो आगे जाके थोड़ा सा जॉब करके, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि मिनिमम इतने साल के जॉब के बाद आप एलिजिबल होंगे फॉर द सबैटिकल लीव। उसके बाद जैसे कई लोग मास्टर्स, एमटेक या एमबीए करने चले जाते हैं सबैटिकल लीव लेके, और उसके बाद कई लोग वापस आ जाते हैं। कुछ लोग हायर स्टडीज़ के बाद अगर अच्छा खासा पैकेज मिल जा रहा है तो वो फिर रिज़ाइन डाल के किसी और कंपनी में चले जाते हैं। अगला लीव टाइप है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है, ये होती है लीव विदाउट सैलरी। ओके,
तो लीव विदाउट सैलरी होती है, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दी जाती है अगर उसका कोई भी लीव नहीं बचा है। ओके, अगर कोई भी लीव नहीं बचा है और ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई है कि उसको लीव की ज़रूरत है, तो वो स्पेशल अप्रूवल से दी जा सकती है। ओके, और ये मोस्टली PSUs में इट कैन बी अप टू द 5 इयर्स। तो 5 इयर्स की आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जा सकती है, दैट विल बी लीव विदाउट सैलरी। मान लीजिए किसी को बहुत ही क्रिटिकल इलनेस हो गई, या किसी को कैंसर हो गया, उसके इलाज के लिए काफ़ी टाइम लग रहा है, या कोई कोमा में चला गया, तो उसकी जॉब नहीं जाएगी, वो 5 साल तक उसका लीव विदाउट सैलरी पे रह सकता है, और उस दौरान वो अगर ठीक हो गया तो वापस ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा बेनिफिट है। अगर आपकी सारी लीव्स भी ख़त्म हो जाएं लेकिन आपको बहुत ज़रूरत है, आपकी हेल्थ कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो भी आपका इलाज चल रहा है, आपको पता है कि कुछ समय बाद शायद 6 महीने या 1 साल बाद आप सही हो सकते हो, तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मिल जाएगी, आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप लीव विदाउट सैलरी पे रहोगे, जो कि बहुत अच्छा बेनिफिट है PSU का। ठीक है, और इसके अलावा स्पेशल डिसेबिलिटी लीव भी होती है। ठीक है, तो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव भी अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इयर्स मिल सकती है। अगर मान लीजिए किसी इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद कोई डिसेबिलिटी आ गई, तो ये उस दौरान मिलती है। तो इसमें क्या होता है, लीव ऑन फुल पे एंड अलाउंसेस मिलता है अप टू 120 डेज। ठीक है, उसके बाद की जो पीरियड होता है उसमें आपका हो जाता है जो लीव सैलरी होती है दैट विल बी इक्वल टू द हाफ पे लीव। ठीक है, मतलब डिसेबिलिटी लीव में आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले, वो था एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, उसमें लीव विदाउट सैलरी था, दैट कैन बी अप टू 5 इयर्स। लेकिन जो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है, इसमें आपको इनिशियल 120 डेज़ के लिए फुल पे अलाउंसेस मिलेंगे, और बाद के पीरियड के लिए हाफ पे के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो ये भी बेनिफिट है। उसके बाद आपका क्वारंटीन लीव होता है। ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं लाइक कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, डिफ्थीरिया, टाइफस फीवर, तो इनके चलते जो कि थोड़ी इन्फेक्शस डिजीज़ है उसके लिए क्वारंटीन लीव मिलती है। ठीक है, और स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी आपका जैसे इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के लिए आप CL नहीं लेंगे, आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी। और भी काफ़ी ओकेजन्स होते हैं कि आपको अगर CMD से कोई स्पेशल सैंक्शन मिल गई तो आपको वो स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों हमने काफ़ी लीव्स टाइप जाने जो कि PSUs में होते हैं। ये मोस्टली सारे PSUs में होते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और PSUs, चाहे महारत्नाज हो, चाहे नवरत्नाज हो, चाहे मिनी रत्नाज हो। ठीक है, चाहे ONGC हो, IOCL हो, चाहे EIL हो, चाहे RVNL राइट्स हो, तो ये सब पे लागू होता है। ये लीव टाइप्स आपको पता चले हैं तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि PSUs में, ओके, गवर्नमेंट PSUs में किस तरह के लीव्स हैं, उनके कितने कितने काउंट हैं, और कितनी तक मिल सकती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं लीव के। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इसको विद द प्राइवेट सेक्टर और अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए इस चैनल पे, आपको इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे अबाउट PSUs, अबाउट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनी मोर। और प्लीज़ आप इस चैनल पे काफ़ी और वीडियोस हैं, स्पेशली सैलरी स्लिप्स पढ़िए काफ़ी PSUs की।